सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त, पहले एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त चल रही होगी। आप बहुत शानदार, ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो सभी साथियों से मुझे बहुत उम्मीद है कि जैसे आपको पता है कि कल आपकी 12 घंटे की महा मैराथन क्लास मैं लेकर आ रहा हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके लिए खड़ा हूं, अपनों के लिए खड़ा हूं, हर टाइम खड़ा हूं। मैंने आपसे वादा करा था कि पेपर से पहले मैं आपके लिए 12 घंटा आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। तो वो कल एक ऐसी क्लास होने जा रही है जो एक ऐतिहासिक क्लास होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी भाई, सभी मेरी बहनें मेरा सपोर्ट करने प्लीज कल जरूर आना। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। जो इस क्लासेस को बाद में भी देखते हैं उनसे मेरी और ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप एक दिन के लिए तो मेरे लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास ऐसा नहीं है कि सभी लाइव क्लासेस देखते होंगे, बाद में इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखते होंगे। लेकिन मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल मैं सबको सब पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहता हूं उस अपनी महा मैराथन क्लासेस के अंतर्गत। तो एक छोटा सा मेरा संकेत है और इस संकेत को आप जरूर बेटा सुन के, अगर आप जो इसको सुने, प्लीज मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को एक दिन का समय जरूर निकालना और उस महा मैराथन क्लासेस में आप जरूर जुड़ना। ठीक है। तो सभी साथियों से, सभी भाइयों से बहुत उम्मीद है मेरे को अपने आप से, क्योंकि ये महा मैराथन क्लास जो हो रही है वो आपके लिए हो रही है और अपनों के लिए हो रही है। क्योंकि आप सभी दोस्तों को बता दूं कि ये आपकी बदौलत ही हो रही है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन सब आपकी कृपा से, आपने जो दुआएं मेरे लिए मांगी, आपने जो सर आपकी जल्दी तबीयत सही हो और मैं हमारे लिए मैराथन क्लासेस लेकर आए, आखिरकार नहीं, ये क्लास 28 तारीख को होनी थी, जो अब लगभग कै तारीख को हो रही है, 3 तारीख को। तो हेल्थ भी मेरी बहुत जल्दी सही हो गई। मैंने इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी मैं सही हो जाऊंगा और बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। तो अब ज्यादा समय नहीं करेंगे और अपनी क्लासेस को यहाँ पर बेटा स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार अपने जो वॉइस है इस वॉइस को भी आपकी को बढ़वा लेता हूँ बेटा, सही करवा लेता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर चल रहे थे, हमने 2 पॉइंटों को सीखा था और पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा बेटा बेसिक नॉलेज फिर आज दूंगा और फिर अपने सवालों पर चलेंगे जहां पर हम चल रहे थे। मैंने आपके लिए बताया था कि देखो, त्रिकोणमिति में 888 का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें आपको पता है कि परपेंडिकुलर की अगर बात करी जाए बेटा, अगर जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, मैंने आपके लिए बताया था कि बेटा अगर इसकी बात करी जाए कि परपेंडिकुलर की बात करी जाए, बेस की बात करें, हाइपरटेनिस की बात करी जाए, जैसे आप जानते हैं कि सर अगर जहां पर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा, ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हैं, जैसे आपको पता है कि सर ये क्या है, बेस है, मतलब आधार है। ये क्या है दोस्त, ये हाइपरटेनिस बेटा कण है। ये सर क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने आपको 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिए थे और वो पॉइंट क्या है कि बेटा जो ये h का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो भैया वो किसके बराबर है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। जैसे बेटा देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर बराबर क्या है, h का स्क्वायर। तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, ये आपने देखा कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात आती है, इन सारी बातों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है। बेटा ग्रुप डी का पेपर कभी भी हो, लेकिन आपको अब लग जाना है और कल से ना कल उस महा मैराथन में पूरा रोल लेना, मजे से आराम से कवर करना। ठीक है। और तुम टेंशन मत लो, मैथ की टेंशन तुम्हारे भाई ने ले रखी है, तुम बस पढ़ाई करते चलो। अब देखो यहां से आगे चलते हैं, जैसे आगे की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैंने कुछ 888 आपके लिए बताई थी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सभी वो 888 हैं कि जो आपके लिए पेपर में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी 888 बन सकती हैं उनको सबको मैंने यहां पर लिखकर आपके पास तक पीडीएफ पहुंच गई होगी। नहीं पहुंची होगी तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है। तो मैं आपसे सबसे उम्मीद करूंगा कि हाँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप 1% भी टेंशन मत लेना। ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे।
आगे ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे। और देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सर साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। मैंने एक आपके लिए बेटा इस शब्द के माध्यम से भी ये सारी चीजें बताई थी कि सर इस शब्द के माध्यम से भी देखो बात करिए तो सर साइन थीटा क्या होता है। ये साइन थीटा सर आपका लंब बटे कर्ण, ये भैया कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण, और ये भैया टेन थीटा क्या हो जाता है लंब बटे आधार। अब इसका जो उल्टा हो जाएगा वो जैसे टेन का उल्टा तो ये सर कॉट थीटा हो जाएगा, और वो क्या हो जाता है आधार बटे लंब। यहां पर बेटा कॉस के लिए सेक हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और देखो साइन के लिए क्या हो जाएगा भैया कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि वो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब लंब क्या होता है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण क्या होता है जिसको हम हाइपरटेनिस बोलते हैं, आधार क्या होता है जिसको हम बेस बोलते हैं। ये तीनों बात आपकी क्या हो जाएंगी बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं यहां से आगे की जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब आगे के पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट और बताए थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। देखो बेटा एग्जाम की दृष्टि से जैसे तुमसे कोई कहे साइन थीटा तो आप क्या कहोगे उसका उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा। जैसे साइन थीटा है बेटा ये अगर बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, जैसे कोसेक थीटा है ये बराबर क्या हो जाता है सर 1 अपॉन साइन। तो साइन का बेटा आपने कोसेक तो कोसेक का क्या होगा साइन, और अगर मैंने दोनों को रख दिया तो वो बन जाता है एक। क्या बन जाता है अगर मैंने साइन और कोसेक को दोनों को पास में रख दिया उससे वैल्यू 1 बन जाती है। वो क्यों बनती है क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। और ये देखो कैसे हुआ कि साइन थीटा को सर बिल्कुल सेम रख दिया और कोसेक थीटा को क्या रख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर आप क्या करेंगे देखो साइन से साइन कैंसिल तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी साथी बताओ यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जैसे अगला पॉइंट देखो दूसरा पॉइंट, जैसे दूसरा पॉइंट ये रहा देखो कोसेक के लिए बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला कोसेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब एक पॉइंट को समझना, जैसे मैंने बताया कि जैसे कोसेक और सेक को मल्टीपल में दोनों को रखा तो क्या बन गया 1 बन गया। और बना कैसे जैसे देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो यहां पर क्या कर दो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वही प्रक्रिया यहां पर आप दोहराएंगे, वही चीज को आप यहां पर दोहराएंगे तो ये क्या हुआ देखो जैसे आपने देखा कि सर टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बेटा 1 अपॉन टेन थीटा, अगर दोनों को बराबर में रखा तो ये क्या हो जाएगा दोस्त ये 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बताए थे, हर संभव हर स्थिति हर परिस्थिति ये पूरी मैंने तालिका आपको बता चुका हूं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, कॉट की क्या होती है, सेक की क्या होती है, कोसेक की क्या होती है। ये सारे पॉइंट आपको मैं यहां पर बता चुका हूं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि सर अगर हमने इन वैल्यूओं के बारे में जाना, इन वैल्यूओं के बारे में पहचाना तो यहां पर जैसे ये डायरेक्ट वैल्यू को आपको पता होना चाहिए कि सर साइन के अंतर्गत साइन 0 डिग्री का मतलब 0 होता है, अगर साइन 30 का मतलब 1/2 होता है, 45 का मतलब 1/√, साइन 60 का मतलब √3/2, साइन 90 में बेटा वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब आप कहोगे कि सर जैसे आपने साइन तो अगर बात आ जाए कोसेक की तो कोसेक 0 का मतलब जो कोसेक साइन 90 का मान होता है वो कोसेक 0 का मान होता है। अगर तुमने देखा जो बेटा साइन 60 का मान होता है वो कॉस में 30 का मान होता है √3/2, जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और जो बेटा साइन में 30 का मान होता है वो कॉस में 60 का मान होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब आपको गुरुजी तिरछे चले ये तो, किसी को कोई यहां तक दिक्कत, किसी मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि ना 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 सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो हिल रही है सर। हाजी ऐसे कैसे हिल जाएगी? हाजी यही हो गई जो वीडियो हिल जाएगी। ठीक है, कल देखना बेटा मैथ तो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका, तुम अपने आप को कल पहले सुबह 7 बजे आंकना कि तुम सुबह 7 बजे क्या हो, और शाम को जब छुट्टी हो ना
जब शाम को छुट्टी हो, जब एक साथ सभी मिलकर डिनर करेंगे, तो जब अब तुम अपने आप को आंकना कि तुम अब क्या हो, ठीक है, तुम खुद देखना कि सर अब एहसास हो रहा है कि हम कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। हमको तो डरा के रख रखा है कि बहुत बड़ी चीज हुआ है, ये कुछ नहीं है। तुम खुद देखना, कुछ है ही नहीं सर, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन करने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए, उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर वो मेहनत करने का ललक होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। लेकिन कल आपके प्यार की कमी रह नहीं जाए, लगना चाहिए कि हाँ हरिओम सर का जो मतलब वो है ना कि लगना चाहिए कल बेटा, बिल्कुल भी। ठीक है, अब अपने सवालों पर पहले चर्चा करेंगे। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, और कल मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि जो मेरी इस क्लासेस को बाद में भी देखते हैं ना, उनको सबको आना है प्लीज। सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं पढ़ा चुका था, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, 18वां सवाल। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 सवाल तक मैं कल बेटा आपके लिए करा चुका था। और देखो, टाइम से ही सब काम को समाप्त कर लेना आज ही रात को। ये नहीं कि गुरुजी मेरा 9 बजे ये काम था, मेरा 10 बजे ये काम था, मेरा 11 बजे ये काम था। जितने भी काम है वो आज ही कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं भी तो अपने सब कामों को कंप्लीट करके आपके सामने आऊंगा पूरे 12 घंटे के लिए। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब देखो जैसे साइन ए, बेटा साइन ए बराबर 5/13, तो ये कहता है cos थीटा की वैल्यू बताओ। cos थीटा की क्या आप, साइन थीटा क्या होता है सर, आपने ही तो बताया साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बेटा, ये लंब क्या है सर, ये लंब बेटा जो आपने कहा परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है सर, आप 5 है, कर्ण कितना सर, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ये 13। क्या ट्रिपल एट नहीं पढ़ी है सर, 5, 12 और 13 होती है बेटा। क्या होती है ट्रिपल एट, 5, 12, 13। अगर ये साइड, अगर बेटा कर्ण आपका यहां पर हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर अगर 5 है, तो आप कह दोगे कि गुरुजी बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस के मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बेस का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो सर, ये 12 हो गए। अब ये कहता cos थीटा, sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस, अब बेस कितना 12 और यहां पर कर्ण कितना सर, ये है 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/13। आपका राइट आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 12/13 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल, एक एक सवाल को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर जितने भी साथी यहां पर हैं, बताओ बेटा 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चेयर का यहां हमारी क्लास में क्या काम, इसको यहां से अलग हटाइए। ठीक है, बताओ बेटा जल्दी से जल्दी एक बार सभी साथी बताओ कि बेटा जल्दी से जल्दी एक बार बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, और एक एक पॉइंट को देखो। अब तुम कहोगे सर cos थीटा, अब cos थीटा, लेकिन ये है क्या सर, एक बात बताओ, जैसे 2 cos थीटा, इसने कहा सर 2 cos थीटा बराबर √3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, देखो रूट में 3 तो है सर, ये 2 कहां गया, बटे में गया बेटा, इसको बटे में ले जाओ। अब तुम ये नहीं जानते वैल्यू किसकी है, कौन कौन जानता है एक बार बता दो। आप कहोगे कि सर हम जानते हैं कि ये अगर साइन में तो ये 60 की वैल्यू है, लेकिन कॉस में ये 30 की वैल्यू है। साइन में ये 60 की वैल्यू है, कॉस में ये 30 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा सर cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा दोस्त cos 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, cos थीटा और tan थीटा क्या होता है, बताओ क्या होता है, एक बार सभी साथी बताओ। अब तो तुम बता सकते हो, आप कहोगे कि सर अब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, अब तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। अब cos 30 का मतलब और tan 30 का मतलब, cos 30 की वैल्यू क्या होती है और गुणा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो cos 30 √3/2 गुणा बेटा tan 30 1/√3, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम,
एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर, √3 से बेटा क्या हो जाएगा सर, √3 कैंसिल हो जाएगा और जब बचेगा क्या सर, 1/2 बचेगा। आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को मेरे भाई कोई दिक्कत? सर एडमिट कार्ड मेरा आ गया है। बहुत बच्चे, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मेरी सभी बहनें। और देखो ग्रुप डी वाली सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और कल वाली क्लासेस के लिए तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं इतना एक्साइटेड हूं कल की क्लासेस के लिए कि मतलब जो होता है ना कि इतना कभी इंतजार किसी का करा नहीं मैंने, जितना इंतजार मैं कल की क्लासेस का कर रहा हूं कि कैसे वो 3 तारीख आए, कैसे वो 7 बजे। ठीक है, आज तक के इतिहास में मैंने तो कभी इतना इंतजार किसी का नहीं करा जितना मेरे को कल की सुबह मैराथन के क्लासेस का इंतजार है। ठीक है, यहां तक बताओ बात क्लियर? जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन यहां पर हैं, एक बार बेटा बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, और मुझे उम्मीद लगेगी कि बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात यहां पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सर धीरे धीरे बताइए। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 20वें सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20वें सवाल का आंसर बताओ, क्या आंसर बनेगा? cos b बराबर बेटा क्या है सर, 1/3 है, तो साइन a का मान क्या होगा? बताओ भाई, साइन a का मान क्या होगा? बताओ भैया आंसर क्या होगा यहां पर? बताओ दोस्त आंसर क्या हो जाएगा? देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल बेटा क्या कहता है, राम राम भैया, राम राम सभी के लिए। देखो ये कहता है कि सर a+b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, a+b बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये दे रखा है सर 90 डिग्री। और जब ये a+b बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहां पर क्या कर सकते हैं सर, b बराबर 90 माइनस के a, क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, जैसे ये a+b बराबर ये 90 डिग्री है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि सर b बराबर, मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा, इधर को आओ। देखो कि b बराबर सर 90 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन a को उधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा a। अब मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं। आप कहोगे कि क्या काम कर सकते हो, कि सर एक चीज यहां पर आसान बन गई, और वो क्या है कि सर अगर दोनों साइड का मैंने कॉस ले लिया तो कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों साइड, दोनों तरफ अगर कॉस लेने पर, अब देखो जब तुमने बेटा दोनों तरफ को कॉस ले लिया तो ये हो जाएगा cos b बराबर, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस के a। अब एक बात तो सर यहां पर क्लियर हो गई कि cos b की वैल्यू कितनी है, 1/3। cos b की वैल्यू कितनी है, 1/3। इधर को आओ, यहां क्या लिख देंगे सर, 1/3 बराबर ये कितना, cos 90 डिग्री माइनस के, और ये cos 90 माइनस ए क्या होता है दोस्त, बताओ? cos 90 माइनस ए, cos में 90 माइनस थीटा क्या होगा? आप कहोगे कि गुरुजी साइन थीटा होता है। तो यहां तो बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गई, ये सर साइन ए बन गया। ये क्या बन गया बेटा, साइन ए। और साइन ए की ही तो वैल्यू पूछी है, और वो किसके बराबर बन गई सर, 1/3 के बराबर बन गई। यही आंसर आएगा, और 1/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। जिनका 1/3 है ना, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत?
यहां तक बताओ बेटा, बात क्लियर है बिल्कुल? एक बार सभी दोस्त आगे चलें यहां से। 1/3 क्लियर हो गया? देखो दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आओ। बिल्कुल देखो, तुम यहीं पर समाप्त कर सकते हो इसको। इस सवाल की अगर बात करी जाए तो इस सवाल को तुम यहां भी देख सकते हो। देखो कैसे, तुम एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर बताते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ कि अगर तुमने जैसे ये a + b है और तुमने क्या करा कि सर अगर b बराबर मैंने 90 डिग्री माइनस के a कर दिया, मैंने अगर दोनों तरफ का कॉस ले लिया, दोनों तरफ साइड कॉस। और कॉस क्यों लिया? क्योंकि सर कॉस b की वैल्यू मेरे पास है। दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस लेने पर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस b बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस के a। अब देखो ये कॉस b और ये कॉस 90 माइनस के a, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये कॉस b, अब आप कहोगे कि सर कॉस b की वैल्यू तो 1/3 दे ही राखी है, तो यहां पर 1/3 रख दो। और आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा सर साइन a, ये क्या होता है बेटा? साइन a। और यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। नहीं बेटा, कल 6 बजे वाली क्लासेस नहीं होगी। कल पूरे आपके अगर देखी जाए तो पूरे समय में कल एक ही क्लास होगी और कोई क्लास कल नहीं होगी। कल 7 बजे से लेकर शाम तक आपको कौन सी क्लास मिलेगी? बस महामैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी, महामैराथन क्लास मैथ की। ठीक है, एक बार बेटा सभी सेशन को शेयर कर दें। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर बिल्कुल क्लियर है। एक बार सभी साथी मिलकर सेशन को बस क्या कर दें, प्लीज शेयर जरूर कर दें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलो बेटा अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23, सरल करो, सरल कराओ। रेलवे के लिए बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, रेलवे एग्जाम के लिए ये पिछले पेपर में एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? सर कल की मैराथन में ज्योमेट्री भी कराना बेटा। एक बात बताऊं, कल की मैराथन में कुछ ऐसा छोड़ेंगे नहीं कि जो बची जाए। ठीक है, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? छोड़ेंगे नहीं बेटा, बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, जब तक कब छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा? सरल कीजिए, सरल मतलब cos थीटा 1 + sin थीटा, इसको सरल करके बताओ। बताओ बेटा आंसर क्या होगा? देखो अब एक बात ध्यान से सुनो, आप कहोगे क्या सर? बिल्कुल सुनेंगे, इधर को आओ। ठीक है, वाह वाह, देख लो अंजलि का कॉन्सेप्ट देख लो, मेरी फ्रेंड को पता पड़ जाएगा कि मैं तैयारी भी कर रही हूं। वाह, देखो अब बेटा एक बात बताओ, ये क्या कहता? cos थीटा, cos थीटा। और अपने भाई के लिए शेयर कर देना, बात खत्म, नहीं पता पड़ेगा किसी को। 1 + sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से बेटा एक बात यहां पर सुनना कि सर एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि भाई पूछो क्या बात पूछनी है। कि सर अगर मैं cos थीटा अपॉन 1 करूं तब भी बात नहीं बननी, अगर मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा करूं तब भी बात नहीं बननी। मैं ऐसा क्या लगाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि नीचे जो वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको तोड़ने की कोशिश यहां पर करूं या बनाने की यहां पर कोशिश करूं। अब एक बात बताओ कि सर एक काम करते थे, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे ना,
हमने एक बहुत काम करा था वो कि जो नीचे वैल्यू है ना उसकी ऊपर नीचे हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। हमने खुद करा है। आप खुद कहोगे कहां सर हमने करा है, कि भाई हम सीधा क्या करें, भाई ऊपर देखो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे भी क्या कर दो 1 माइनस साइन थीटा। अब ये तुम्हारे लिए आसान बन गया। आपको गुरुजी आसान क्या होगा, कि तो और बड़ा हो गया, छोटे से तुम बड़े की तरफ चल रहे हो। अरे त्रिकोणमिति ऐसी ही होती, ट्रिगोनोमेट्री होता ही ऐसा है। ये छोटी चीज बड़ा बनाने की कोशिश करती है और फिर एकदम छोटा लाने की कोशिश करती है। अब एक बात ध्यान से सुनो कि अगर ये क्या होगा सर, a प्लस के बी और a माइनस के बी, a प्लस के बी और a माइनस के बी, फॉर्मूला सुना है ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस के साइन थीटा। ऊपर हो गया सर cos थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा। अब देखो नीचे क्या हुआ सर, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और ये क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे कि गुरुजी ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करी जाए तो ये होता क्या है, आप कहोगे कि गुरुजी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और जब ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो मैं नीचे क्या कर दूंगा दोस्त, मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख दूंगा। और देखो स्क्वायर से थीटा कैंसिल, इस स्क्वायर से बेटा ये कैंसिल। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा की अगर बात करेंगे तो सर वो सेक थीटा होता है। माइनस के बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है सर, वो टेन थीटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक और टेन। और सेक और टेन की जब बात करेंगे आपके सामने देखो कि बी आंसर आया। आप खुद देखो क्या आंसर आया नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे कि ना सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर बेटा क्या आंसर होगा सर, यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेटा वो मैराथन ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं उन्हीं के लिए लेकर आ रहा हूं। हकीकत तो यह है। क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी के अगर जैसे आपने देखा उसमें सीबीटी फर्स्ट है, उसमें क्या ग्रुप डी में एक ही एग्जाम है, दोनों का लेवल सेम होता है। क्योंकि वहां तो ग्रुप डी में आपको एक एग्जाम देना है और यहां पर क्या है कि सीबीटी अभी फर्स्ट देना है। तो आप खुद समझदार हैं। और उसके जितने भी रेलवे के सवाल हैं इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर भगाता ही रहता है रेलवे। बता बेटा इस सवाल का आंसर बिल्कुल क्लियर। एक बार सभी साथी बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, चलो बेटा वैल्यू वाला अगर कोई भी मान होगा इस प्रकार से कर लोगे ना। चलो बेटा अगले नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। ठीक है, वैल्यू वालों को सवाल को तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के सवालों करते हैं जो बेटा वैल्यू को रखते हैं, वैल्यू को रखते हैं जो सवाल। बताओ कि सर कोशेक थीटा गुणा टेन थीटा बराबर बेटा क्या है 2√3 है। तो थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान क्या होगा। अब आप कहोगे कि सर अगर ये एक न्यून कोण है तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बताओ बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो बेटा एक बात बताओ, जैसे आपने देखा कि सर यहां पर सबसे छोटा कौन, हम 30 को उठाते हैं, क्या 30 को उठाने से क्या हम LH और RHS दोनों बराबर होते हैं क्या? एक बार चेक कर लेते हैं ना कि सर थीटा बराबर हमने माना 30 डिग्री, कितना माना बेटा? 30 डिग्री। इधर को आओ, इसका मतलब अगर थीटा ने 30 डिग्री वैल्यू ने अगर LHS और RHS को बराबर रख दिया तो यहां पर थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर मैंने 60 रखा और वो LHS इक्वल टू RHS हो गया तो 60 हो जाएगा। अगर मैंने 90 रखा LHS टू RHS बेटा तो 90 हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे कि सर कोसेक थीटा, कोसेक 30 डिग्री गुणा 10 30 डिग्री बराबर क्या है? 2/√3। अब आप तो सभी जानते हैं कि सर कोसेक 30 का मतलब क्या हो जाएगा, और जब कोसेक में बेटा 30 की बात करिए, कोसेक 30 की बात, 10 30 का मतलब होता है 1/√3 और ये होता है सर 2। कोसेक 30 का मतलब होता है 2 बराबर क्या? 2/√3। अब एक बात बताओ, 2 एकम 2 तो ये हो जाएगा 2/√3 बराबर 2/√3 और 2/√3 और 2/√3 तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर LHS बराबर, जब RHS बना ही दिया तो आंसर यहां पर बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर बेटा 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहां पर 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट राइट आंसर। चलें यहां से नेक्स्ट सवाल पर। एक बार सभी साथी बताओ बेटा, ये समझ गए ना बात को, 30 डिग्री कैसे आया? चलो अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहां पर बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस वैल्यू का मान बताओ बेटा, इस वैल्यू का मान क्या बनेगा? इस वैल्यू का मान क्या बनेगा? इधर को ध्यान से सुनो कि सर एल्फा बराबर 30 डिग्री है तो साइन एल्फा और कॉस एल्फा का मान क्या होगा? देखो अब ये क्या होगा सर, साइन एल्फा, एल्फा बराबर 30 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री गुणा बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। अब साइन में 30 की वैल्यू क्या होती है सर? साइन 30 का मतलब क्या होता है? 1/2 और कॉस 30 का मतलब क्या होता है? √3/2। तो आप क्या कह दोगे सर? 2 दूनी 4, √3/4। आंसर क्या हो जाएगा? √3/4। किस किस का आंसर आ गया? √3/4। √3/4 ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर। ए आपका क्या हो जाएगा दोस्त? यहां पर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर आएगा। दोनों की वैल्यू को आपको रखना है, दोनों की वैल्यू को आपको रखना है, वैल्यू रखकर आपका आंसर बनकर आ जाएगा। चलो भाई अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल बहुत अच्छा है और एक बार उम्मीद करूंगा कि बेटा इस सवाल का आंसर सब बनाए, इस सवाल का आंसर सब बनाए। एक बार सभी इसको लाइक कर दें बेटा, सेशन को सभी एक बार क्लासेस को लाइक कर दें, सभी शेयर भी कर दें। देखो इधर को आओ बेटा, ये कहता है कि साइन स्क्वायर बी और ये कितना है? साइन 30 डिग्री बराबर क्या है? 0 है। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो अब तुमको एक बात समझ में आई होगी, आप कहोगे कि सर बिल्कुल। इधर को आओ, देखो ध्यान से सुनना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने जैसे साइन स्क्वायर बीटा और माइनस के ये क्या है सर? 30 डिग्री बराबर कितना है? 0। अब ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? साइन 30 डिग्री हो गया। अब तुम यहां पर क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, आप यहां पर क्या कर सकते हैं? आप कहोगे कि सर साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो यहां पर आप ये चीज लिख सकते हैं कि सर इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर से साइन कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। अब ये साइन 30 का वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी वैल्यू की बात करी जाए तो आप कहोगे कि सर साइन में 30 की वैल्यू, लेकिन यहां पर अगर बेटा साइन 30 की वैल्यू की बात करी गई है,
किसकी बात करेगी, साइन 30 की वैल्यू की बात कर रही है, ठीक है। और जब ये बात कर रहा है तो यहां पर साइन बी बराबर साइन स्क्वायर बीटा साइन 30 डिग्री है। तो बताओ भैया क्या बनेगा, बीटा न्यून कोण है तो बताओ कितने की वैल्यू माने। बीटा क्या है बेटा, अगर न्यून कोण है तो साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है सर। तो बेटा ये तो लिखनी पड़ेगी, फिर आप ये तो समझ गए कि साइन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बात नहीं बनेगी। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर ये हो जाएगा साइन 30 का मतलब 1/2। और जब 1/2 हो गया तो जब इस रूट बेटा उधर चढ़ गया तो ये हो जाएगा साइन बीटा बराबर 1/√2। क्या हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, लेकिन 2 के ऊपर रूट चढ़ गया तो 1/√2 हो गया। अब ये साइन बी, ये कितने की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 45 डिग्री। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 45 डिग्री। 45 बेटा आंसर होगा। क्या होगा बेटा, 45 इसका राइट आंसर होगा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका 45 राइट आंसर होगा। एक बार सभी साथी बताओ कि यहां तक बात क्लियर है नहीं है। चलो आगे बेटा चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सभी बेटा एक बार देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, मैं एक बार चाहूंगा कि इस सवाल का सब आंसर लिख कर दें यहां पर। इस सवाल का, इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना, इस सवाल का भी आंसर सब लिख कर दें बेटा यहां पर। बताओ भैया क्या आंसर होगा इसका। इस सवाल का बेटा सभी आंसर लिख कर दें सर, ये होगा। देखो ये कहता है कि बेटा साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है बेटा। ये फॉर्मूले की अगर बात करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जिसने पढ़ा है एक बार हाथ खड़ा करके बताना कि सर हमने पढ़ा है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन ए प्लस बी का बेटा, साइन ए प्लस बी का। और ये जब साइन ए प्लस बी का, तो साइन, अब ए की जगह कितना है सर, ए की जगह तो 25, बी की जगह कितना, बी की जगह 35। अब ये 25 और 35 कितना हो गया, 60। अब साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 का मतलब होता है √3/2। क्या होता है दोस्त, √3/2। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो √3/2, मतलब ए इसका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर आएगा। और एक बार जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने यहां पर √3/2 दिया है, एक बार क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, कि ये फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा 10th क्लास में, 9th क्लास में अनगिनत बार तुमने पढ़ा होगा। लेकिन जब तुमको ये थोड़ी था कि पढ़ने पढ़ेंगे दोबारा, तुमने सोचा 10th पास हो, इनकी क्या जरूरत पड़ेगी। अब रात दिन इन्हीं को करते रहते थे, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। लेकिन तुम फिर भूल गए, तुमने सोचा कि अब कोई जरूरत नहीं है। और लेकिन मैंने ये सोचा है कि जिसको हम अगर अक्सर ये सोचते हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिरकार वही चीज हमारे लिए एक आगे एक परेशानी खड़ी करके मिलती है। ऐसा होता है। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत, ले बेटा एक कह रहा है गुरुजी 30 और 26 दोनों करो, ले बेटा ले 30 ले, ये 30 बिना इसको चैन नहीं पड़ेगा। लेक बेटा कर जल्दी जल्दी, 30 में सवाल का आंसर क्या होगा, साइन 58 बेटा कॉस 82 डिग्री, साइन 58 एंड कॉस 82 डिग्री। अब ये कहता है थीटा और 45 के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय मान क्या होगा। लेकिन आप एक चीज जानते हैं, आप कहोगे कि सर क्या, कि साइन 90 माइनस अगर मैं 32 करूं और इसको अगर कॉस, बेटा अगर यहां पर देखा जाए कि अगर सर 90 में से घटाऊं, कॉस 90 माइनस 8 करूं, तो बात मेरी बन जाएगी। और बिल्कुल सिंपल तरीका से आपने सबने पढ़ा होगा। गुरुजी स्कूल में तो याद था लेकिन अब भूल गए, अब भूल गए। जब याद था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 58
और cos 82। इसको बेटा गुरुजी मैं एक तरीका से और लिख सकता हूं कि sin 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाऊं कि जो 58 बन जाए, कितना घटाऊं? आप कहोगे कि 32 घटा दो, sin 90 माइनस के 32 प्लस cos 90 माइनस के 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात तो वही है, sin 90 माइनस 32 और cos 90 माइनस के 8, तो ये हो जाएगा cos 32 प्लस के sin 8। क्या यही है बात? देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है दोस्त। sin 90 माइनस थीटा आपने देखा होगा, sin 90 माइनस थीटा सर cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो ये तो हो जाएगा cos थीटा हुआ तो cos 32 डिग्री, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा सर ये sin थीटा होता है, और ये हो जाएगा sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 8, ये हो जाएगा सर 8 डिग्री। हो गई दोस्त, ले बात बन गई, हो गया काम। कहां है cos 32 और sin 8? सर ये रहा cos 32 और sin 8, ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी तुमने पढ़ा होगा, पक्का पक्का लिख कर ले लो मेरे से, ये तुमने अनगिनत बार पढ़ा होगा कि सर अगर इसकी बात करिए, हमने खूब पढ़ा ये sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर cos थीटा होता है, और cos में 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? सर ये sin थीटा हो जाता है। अब वहां पर वैल्यू जो दे रखी है थीटा की जगह, वही तो आपको रखनी है, बात खत्म। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी भाई या किसी मेरे दोस्त को यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां से बेटा आगे चलते हैं, यहां से दोस्त आगे चलते हैं, चीजों को बेटा आगे समझते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, अब जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। देखो ये क्या कहता है कि सर थीटा बराबर 30 डिग्री, जब थीटा बराबर 30 डिग्री तो साइन और कॉस की वैल्यू रख दो। अब ये तो हो जाएगा सर साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब साइन में 30 का मतलब 1/2 गुणा कॉस में 30 का मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4। किस किस का आंसर आ गया? √3/4, √3/4 सर ये रहा सी यहां पर राइट आंसर। सी वाले बेटा जितने भी हैं, अभी देख तो लूं किस किस ने क्लासेस को लाइक कराया आज, कैसे ही काम चल रहा है। जय महाकाल बेटा, जय महाकाल। चलें बेटा यहां से आगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब जैसे ये कहता है cos 2 थीटा बराबर 1/2। देखो ध्यान से सुनो बेटा, cos 2 थीटा बराबर, ये cos में कितने की वैल्यू होती है? सर cos 60 की वैल्यू होती है। आपने खुद देखा होगा और मैंने खुद बताया कि cos 60 का मतलब क्या होता है, क्योंकि sin 30 की जो वैल्यू 1/2 होती है वो cos में 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहां पर सर cos से cos कैंसिल, तो ये क्या हुआ? ये हो गया सर 2 थीटा बराबर किसके बराबर? 60 डिग्री के बराबर, और जब आपने 2 से काटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। अब जब ये 30 डिग्री हो गया, जब ये अगर 30 डिग्री हो गया, अब मेरी बात को समझना, तो सर यहां पर मैं साइन की जगह क्या रखूंगा? थीटा की जगह मैं 30 रख दूंगा, और जब मैं यहां पर 30 रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और साइन 45 का मतलब होता है 1/√2। 1/√2 जिनका आंसर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। 1/√2 जिनका भी बेटा आंसर है वो इनका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। एक बटे √2 वाले जितने भी यहां पर हैं, कल तो बेटा सबको 7 बजे ही आना है, ठीक है। कल जो है अपना टाइम बिल्कुल फिक्स कर लेना रात को ही। कल हाँ सर ये है, ये काम है और ये है हमारा टाइमिंग है। नेट बहुत दिक्कत करता है स्टूडियो में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
चलो बेटा अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है यहां तक। नहीं बेटा कल सबको ना जरूर आना है, और देखो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है प्लीज सबसे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बिना बेटा वो क्लास अधूरी है आपके बिना, और आप खुद समझ सकते हो कि मैंने डॉक्टर से भी ये कह दिया कि मैं क्लास लूंगा तो लूंगा तो लूंगा, ठीक है। तो जितने भी साथी जितने भी भाई बहन है प्लीज, और देखो एक काम मेरे कहने से एक काम कर सकते हो, तो सब मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे, कि आप अगर जो बेटा आप जहां पर क्लासेस देख रहे हो, जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, एक काम बेटा कर सकते हैं, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहां पर हैं अभी, ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे, मैं आपके लिए बता दूंगा उस काम को क्या करना है आपको, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में उस क्लास चीज को बता दूंगा। एक बार सेशन को जरूर लाइक करना और जरूर उसको वो करना, ठीक है। तो जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, पहले बेटा अपनी क्लासेस को कंप्लीट करते हैं यहां से आगे, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ बेटा, अगले सवालों पर चलते हैं, नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वही तर्कपण है बेटा, जैसे अगर बात करी जाए इनको हम निकाल सकते हैं, जैसे कॉस में वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार बेटा आपके लिए मैं एक काम उसको आपको करना क्या है, ठीक है। देखो जैसे ये मैराथन है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो मैराथन है ना, आप नेक्स्ट करके इस क्लासेस में पहुंचिए एक बार। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज जितने भी भाई बहन जितनी मेरी बहनें हैं, प्लीज सब यहां पर अपनी हाजिरी लगाइए, और सभी अभी पहुंचे, जो एक बार पहुंच चुका है ना उनको भी पहुंचना है इस क्लासेस के अंदर। जैसे ये क्लासेस आपकी चल रही है, तो आप एक काम करिए कि यहां पर नेक्स्ट करिए, ठीक है। जब नेक्स्ट वाले बटन को दबाओगे तो आप अपनी इस मैराथन क्लासेस में पहुंच जाओगे। जैसे ये क्लासेस है, ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, एक काम मेरे कहने से करना बेटा, जैसे ये क्लासेस है तो यहां पर नेक्स्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो आप इस क्लासेस पर पहुंच जाओगे, और एक बार यहां पर सुबह लिख दो टाइमिंग 7 बजे, ठीक है। लखनऊ से गुरुजी प्रणाम, प्रणाम मेरे भैया, प्रणाम मेरे दोस्त, यहां पर सभी भाई बहन जितने भी यहां पर हैं, और एक साथ जाकर सबसे रिक्वेस्ट ये है और लिख दो कि यहां पर हाँ हरिओम भैया हम सुबह 7 बजे आपसे पहले यहां पर खड़े हुए मिलेंगे, आपसे वादा करके जाते हैं, आपसे प्रॉमिस करके जाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, आज आपका भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं इस क्लासेस में किसी के माध्यम से, या तो बेटा आप लाइव क्लासेस में जाके माध्यम से पहुंचे, यहां पर एक कमेंट जरूर करें, ठीक है, एक कमेंट जरूर करें कि हाँ हरिओम भैया कल सुबह 7 बजे से पहले हम आपसे पहले इस क्लासेस में खड़े हुए मिलेंगे और आपका पूरा साथ देंगे संपूर्ण मैथ की इस क्लासेस में, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, ठीक है। ये नहीं कि गुरुजी मैंने पहले कर दिया या मैंने नहीं कर पाया, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा सबको इस क्लासेस में एक बार पहुंच जाइए, ठीक है। एक बार सभी यहां पर पहुंचिए और एक बार अपनी हाजिरी जरूर लगाइए कि हाँ हरिओम भैया हम पहुंच चुके हैं। और देखो जो ये क्लासेस है, ठीक है, इसको एक बार लाइक करके बस एक कमेंट लिख देना, क्योंकि जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो सब आपकी बदौलत है और आपके लिए ही ये क्लासेस है। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है। और देखो एक काम और कर सकते हैं कि अपने स्टोरी पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, जहां तक इसको आप शेयर कर सकते हैं इस क्लासेस को, ठीक है। अगर बेटा मेरे पास उसका आप टेलीग्राम चैनल पर अगर बात करें, आप इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, तो आज के लिए प्लीज एक बार इसकी स्टोरी भी जरूर लगाना इस क्लासेस की। आप जैसे @hariom.sir@adda24/7 इस पर एक बार मेरे को मेंशन भी कर देना, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपके भैया हम तुम्हारे साथ हैं। और कल इस क्लासेस में बिल्कुल हम पूरा गर्दा उड़ाने वाले हैं, और इस पूरी क्लासेस में इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा एक बार, और सभी साथी इसका व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा जहां तक भी तुम पहुंचा सकते हैं, कि जहां तक तुम्हारी पहुंच है, जो कहते हैं ना कि कहां तक तुम्हारी पहुंच है, वो कल लगना चाहिए कि सर इस वीडियो को ना हम पूरे भारत की बात करी जाए, भारत से भी अलग पहुंचा सकते हैं। जितना शेयर करा जाए इसको बेटा कल तक आप कर लेना, क्योंकि फिर जब तुम कल पढ़ाई में लग जाओगे तो फिर तुमसे थोड़ी कहूंगा मैं कि आप तुम शेयर करके आओ। तो इस काम को ये तुम्हें आज ही करना है, सभी दोस्तों तक पहुंचाना है। इसका व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, जिस जिस ग्रुप में गिर सकते हैं, प्लीज सबसे एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस काम को ये आपको करना है, ये काम आपका है। और पूरी जिम्मेदारी कल आपका भाई आपकी उठाता है कि कल आप 7 बजे से पहले क्या थे और 7 बजे से बाद में
आप कल क्या होगे ये आप में खुद बदलाव देखने को मिलेगा। मुझे किसी के परिणाम की या आपको रिजल्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका रिजल्ट खुद चलकर आपके कदम चूमेगा। आप कद खुद देखोगे कि सर मैथ का जब गर्दा उड़ेगा ना कि हाँ सर कोई मैथ पढ़ाने वाला हमको मिला था, आप खुद कहोगे लव यू हरिओम भैया, लव यू हरिओम भैया। अगर कल ये नहीं कह दिया ना तो खुद देख लेना आप। ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, हरिओम भैया हम वादा तो करेंगे नहीं लेकिन आएंगे जरूर। यही तो आपसे वो है कि लेकिन दोस्त वादा भी करके जाना और आना भी जरूर। ठीक है, तो मैं अब आपसे बेटा मतलब यहां पर अब बेटा आपसे छुट्टी चाहूंगा और मैं कल आपको सुबह 7 बजे आपके इस महा मैराथन में आपका भाई खड़ा हुआ मिलेगा। और इसको जरूर बेटा जो मैंने आपके लिए बताया है कि आप इसको मेंशन करके इस टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर जहां तक पहुंचा सकते हैं, ये आपका काम है। ठीक है, बस 5 मिनट ही तो लगेंगे आपकी, प्लीज एक बार कर देना इस काम को। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और मैं इस क्लासेस में कल आपको बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से मिलने वाला हूं और बहुत मजा आने वाला। तुम खुद कहोगे कि हाँ सर मजा ही आ गया पूरी तरीका से। जो तुमने कहा, जो तुमने हमसे वादा करा, आखिरकार तुमने वो करके दिखाया। और एक बार सभी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं जाके बेटा इसको लाइक कर दें। बस आपको यहां पर नेक्स्ट करना है, इस क्लासेस में पहुंच जाओगे। जैसे ये क्लासेस है यहां पर नेक्स्ट कर दो यहां पर। ठीक है, यहां जैसे ये नेक्स्ट वाला बटन तुम्हारे यहां आ रहा होगा फोन में, नेक्स्ट कर दो यहां पर और पहुंच जाओ इस क्लासेस पर और एक कमेंट कर जाओ। जय हिंद जय भारत।